बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सिटी एट 10 में मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है जी आप ठीक ठाक होंगे और इसी दुआ के साथ हम प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। खबरें सबसे पहले शामिल करेंगे और उसके बाद 11 बजे हम आपकी बर्थडे वाला शामिल करेंगे। एंड यस, इसके साथ साथ जी हमारे मेहमान भी हमें ज्वाइन करेंगे जी। सो हमने ख़बरों से आगाज़ करना है। अच्छी खबर है जी, सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है। रोड यूज़र्स के लिए आसानी पैदा की गई है। मोबाइल वर्कशॉप का इफ्तिताह किया गया है। CCPO साहब ने बाकायदा तौर पर आप देख रहे हैं इफ्तिताह किया है। जहाँ कहीं आपकी गाड़ी खुदा ना खास्ता अगर ख़राब हो जाए तो सिटी ट्रैफिक पुलिस पहुँचेगी जी आपकी हेल्प के लिए। मैकेनिक सड़क पर गाड़ी ख़राब होने की सूरत में अपने टूल बॉक्स के हमरा फौरी तौर पर मदद के लिए पहुँचेगा और इसके लिए आपको कॉल करनी होगी। 15 पर कॉल करेंगे आप। मोबाइल वर्कशॉप के मैकेनिक की मदद लेने के लिए आप उनको बुलवा सकेंगे अपने पास, जहाँ कहीं भी दूर दराज आप मौजूद होंगे। सो इसकी कामयाबी देखेंगे क्या है, रिस्पॉन्स टाइम क्या है, किस तरह से जो है वो ये आपके लिए हेल्पफुल होती है। तो ये इनिशिएटिव जो लिया गया है इस पर अपने रिपोर्टर्स की भी राय ले लेते हैं, कैसे देखते हैं। बाकी खबरें भी आपके साथ शेयर करेंगे शाहिद सिप्रा साहब और इमरान यूनुस साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाहिद सिप्रा साहब, कैसे देखते हैं इस इनिशिएटिव को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, फैसला तो बहुत अच्छा है, लेकिन मोटरवेज की तरह अगर ये भी महंगी होगी और इंतहाई महंगी होगी तो फिर इस सर्विस का कोई फ़ायदा नहीं होगा। देखें, बहुत सारी गाड़ियाँ रोज़ाना ख़राब होती हैं और बिलखसूस मानसून हो तो ऐसे में तो मोटर बाइक्स गाड़ियाँ बहुत सारी बंद होती हैं रास्ते में। और आप अगर कॉल करते हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को और वो आ भी जाते हैं और वो मैकेनिक उसको देखने के बाद अगर हज़ारों रुपए के बिल जो सारिफ है उसको थमा दे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं विद इन सिटी। मेरा ख्याल में इस फैसले के साथ ये भी डिसीजन हो जाना चाहिए कि किस तरह का टेक्निकल फॉल्ट जो होगा उसके कितने पैसे होंगे, या कुछ उसका टेंटेटिव अमाउंट मुकर्रर कर दी जाए ताकि लोगों को भी पता हो कि मेरी गाड़ी में जो फॉल्ट था उसकी बुनियाद पर ये पैसे दिए गए हैं। अदरवाइज़ मेरे ख्याल में विद इन सिटी तो है तो बहुत अच्छा फैसला कि आपको मैकेनिक की सहूलत अगर फ्री सहूलत भी दे दी जाए तो आई डोंट नहीं देंगे, मुमकिन ही नहीं है। मैं कह रही हूं आई डोंट थिंक और सो नहीं कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। ना ये जी गल नहीं करनी। ना मैं कहाँ बैठी हुई हैं? नहीं आप ठीक है, कहाँ आप बैठी हैं? एक्सपीरियंस के मुताबिक कह रहे हैं। मैं तो बेसिक सजेशन के तौर पे सर ये कह रही हूं कि क्या फर्क अना तसव्वुर कर रही है कि वो अपनी बहन के पास ऑस्ट्रेलिया में है की बात है। आप जितनी मर्जी सजेशन दे लें, फ्री का क्या मतलब होता है? आना ही किसे नहीं। सही बात है। आप अच्छा, ये तो टाइम पे पता चलेगा ना। रिस्पांस टाइम बड़ा मैटर करता है। ले मेरी गाड़ी खराब हो गई है, मैंने 15 पे कॉल किया। टाइम नहीं मैटर करता, यहाँ पैसा मैटर करता है। अच्छा। आप रोड पे हैं, परेशानी के आलम में हैं, आपकी गाड़ी बंद हुई है, बच्चों के साथ हैं, फैमिली के साथ हैं, कहीं खड़े हैं, वेदर इफेक्ट है, गर्मी है, बारिश है, सर्दी है, कुछ भी है, ऐसे में आपको देखना है कि इस जो आप पहले परेशानी के आलम में हैं उसमें मजीद परेशानी आपकी जेब पर बोझ डाल दिया जाए तो वो परेशानी बढ़ जाती है। ठीक है, मैं कह रहा हूँ डिसीजन बहुत अच्छा है। सहूलत नहीं रहेगी फिर तो ये ज़हमत बन जाएगी। नहीं, इस सहूलत का ज़्यादा फ़ायदा जो है ना स्पेशली रात के वक्त होगा जब आपकी तमाम वर्कशॉप जो हैं वो बंद होती हैं और अगर खुदा न खासा आपकी गाड़ी बिल्कुल वही शायद ने जिस तरह बात की कि आप फैमिली के साथ, स्पेशली अकेला बंदा हो वो तो कोई ना कोई जुगाड़ लगा ही लेता है, लेकिन जब फैमिली होती है साथ फिर ऑब्वियसली परेशानी जो है वो होती है। चलें, ये सर्विस शुरू होनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। बाकी बेहतरी के मामला जो है, जब भी कोई चीज़ कोई प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस करवाया जाता है तो उसमें आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी जो है वो आती है। बिल्कुल, मैं और शायद सिप्रा यही डिस्कशन कर रहे थे जब आप इस खबर का औसी जो है वो पढ़ रही थी। हम यही बात कर रहे थे कि स्पेशली सर्विस चार्जेस होते हैं, स्पेशली इसके लिए बाकायदा तौर पर, चूँकि बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, हम इसके खिलाफ नहीं है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके रेट्स जो है वो मुकर्रर होने चाहिए कि सर्विस चार्जेस जो है वो ये होंगे। इसके अलावा अगर कोई मेंटेनेंस होती है या कोई और डिटेल बताना चाहिए ताकि शहरी कॉल करने से पहले वो बाद में परेशानी से बच जाएंगे। इतने पैसे तो अब किसी की बाइक खराब हो गई नहीं दे सकता तो क्या करेंगे। खैर, अगली खबर की तरफ चल जाते हैं। पहली खबर है जी आज की। 6 भारतीय जहाज़ों की वीडियोज और तस्वीर हमारे पास मौजूद हैं। ये कहते हैं जी मोहसिन नकवी साहब, ऑपरेशन सिंदूर के ड्रामे के पीछे अमित शाह और राजीव देओल थे जी। भारत के खिलाफ कामयाबी का क्रेडिट फील्ड मार्शल हाफिज आसिम मुनीर और वजीर आजम शहबाज शरीफ को जाता है। बेशक पूरी कौम को इस पर फख्र भी है और नो डाउट कि ये क्रेडिट फील्ड मार्शल साहब का ही है। शाहिद सिप्रा साहब, देखें, वो ऐसी जंग है जो हमने देखी है और हमारे बच्चों ने भी इवन देखी है। और जब आप सुबह के वक्त में उठे हैं और उस वक्त टीवी स्क्रीन्स पे क्या था कि आपने भारत के जो डिफेंस सिस्टम उसको तबाह कर दिया है, आपने उनके जहाज़ गिरा दिए हैं
और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हैं वो देख रहे थे। और बच्चे जो आज छोटे हैं, और हमने भारतीय टीवी चैनल्स की रिपोर्टिंग भी देखी, वो क्या दिखा रहे थे, हम क्या दिखा रहे थे, सोशल मीडिया पे क्या था, सब देखा। वो रिसेंट जो मीटिंग हुई है एक, उस पे भी क्या चल रहा है। खैर उसमें बात यह है कि देखें जंगें जो है ना वो ठीक है, इमलाक और बाकी चीज़ों के साथ लड़ी जाती हैं, लेकिन असाब बड़े मजबूत होने उसमें होते हैं कि आप उसकी मॉनिटरिंग कौन कर रहा है, उसको देख कौन रहा है। तो उसका आप देखें वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने कल जो जितने भी बातें की हैं सेमिनार में, उन्होंने थोड़ा थोड़ा उस जंग की बैकग्राउंड और महरक़ात और पस पर्दा क्या चीज़ें चल रही थी उनके बारे में बताया है। कि सबसे इम्पोर्टेंट बात उन्होंने क्या की कि इंडिया जब अपनी मीटिंग्स करता था बैठ के और फैसला करता था कि हमने आने वाले कल में या रात जो आ रही है उसमें क्या करना है, तो वो हमारे यहाँ के जो इंटेलिजेंस इदारे हैं उनके पास ऑलरेडी मौजूद होती थी और वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को आगाह कर देते थे कि आपका इंडिया आपके साथ ये करने वाला है और उसके डिफेंस में बाकी चीज़ें जो हैं वो चल रही होती थी। ये बड़ी बात होती है कि इंडिया में बैठ के जो बात हो रही है वो आपकी इंटेलिजेंस ज़राए से या इंटेलिजेंस जो रिपोर्ट्स हैं उसकी बुनियाद पर आपके वज़ीर आज़म या फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर हैं उनके पास आ जाए। फील्ड मार्शल क्यों उनको ये एजाज़ दिया गया? बुनियादी तौर पर इसलिए दिया गया। दूसरी उन्होंने ये बात की जिसको अब सोशल मीडिया पे कुछ लोग जो है तनकीद का निशाना भी बना रहे हैं, बनाते रहें। बुनियादी तौर पर मर्सिडीज़ और जो डंपर के बात करने की जो मकसद ये था कि हम डंपर को उन्होंने मजबूती से तशबीह दी है। जी बिल्कुल, कि हम टेक्नोलॉजी में आगे है, मईशत के एतबार से वो मुल्क बेहतर है। हाँ, हम मजबूती को तशबीह देकर उन्होंने कहा कि ये अगर इस तरह का टकराव होता है तो उसमें आप देखें कि डंपर और जब मर्सिडीज़ टकराएगी तो उससे क्या नुकसान होगा, अल्टीमेटली मर्सिडीज़ का ही होगा। तो ये सारी चीज़ें इनको देखने के बाद क्रेडिट नो डाउट आपके वज़ीर आज़म जो मियाँ शहबाज शरीफ हैं और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हैं, ये इन्हीं को ही जाता है जिन्होंने ये जंग जीती। और ऐसी जंग जिसमें आपके सुपर पावर को आना पड़ा सालसी के लिए और ये लोग भागे, ये लोग इंडिया गया उनके पास कि ये जंग बंदी करवाएं, उनको 3-4 घंटे तो उनको समझ ही नहीं ना हमारे साथ हुआ क्या है। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, फिर साथ में अभी रिसेंट आप देखिएगा ये यौम आज़ादी हमने तो जिस तरह मनाया आपके सामने, ये चौक चौराहों में 6-0 लगा हुआ था। मैं तो वो फोटो देखकर बड़ा मुझे तो खुशी होती है। फिर उसके बाद इंडिया ने एक और दे दी कि हमने भी गिराए, जो भी कहा जहाज़ों की बात की उन्होंने। बात यह है कि फिर उन्होंने आज वज़ीर दाखिला ने फिर ये कहा है कि हमारे पास जो हमने 6 जहाज़ गिराए वो गिरने के बाद वीडियोस पहुंच चुकी थी, हमारे पास वो आ चुकी थी और इस वक्त हमारे पास मौजूद हैं। बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स वहाँ से लेना, फिर जंग लड़ना, फिर जंग लड़ने के बाद उसके एविडेंसेस को इकट्ठा करना, ये मैटर करता है। और आज आप देखें दुश्मन हो चाहे हमारा सज्जन हो चाहे हमारे साथ मुल्क हो, वो आज जब भी बात होती है कि पाकिस्तान की बात होती है कि पाकिस्तान ने जंग जीती है और हमें इस बात पर फख्र होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। बाकी और है भी। सियासी मामला, नजरियाती इख्तलाफात ये चलते रहते हैं। वो अपनी जगह। पाकिस्तान है तो सब कुछ है, पाकिस्तान अगर नहीं है खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे फिर बहुत सारे मसाइल जन्म लेते हैं। और शाहिद सिपरा साहब, इस आपने यौम आज़ादी पर देखा भी कि तमाम सियासी जमातें, तमाम पाकिस्तानी इस खास तौर पर तमाम सियासी जमातें नहीं थी एक पेज पे, एक ने एहतजाज की कॉल। वो तो आप उसको तो साइड पर रख दे, मैं तो उसको बिल्कुल ही बाहर ही रखती हूँ ना। खैर, वो तमाम लोगों का इस यौम आज़ादी पर जो जज्बा था ना हुब्बुल वतनी का, वो थोड़ा डिफरेंट था और उसकी बहुत बड़ी वजह ये रिसेंट जंग थी और हर कोई जो है वो प्राउड फील कर रहा था पाकिस्तानी होने पर। इमरान यूनुस जी बिल्कुल, देखिए जश्न आज़ादी जो है वो जिस जोश व खरोश के साथ मनाया गया उसकी डबल खुशी थी। एक तो जो भारत को शिकस्त दी गई उस हवाले से भी, दूसरा हमारा जो यौम आज़ादी था उस हवाले से काफ़ी लोग जो है वो खुश दिखाई दिए। स्पेशली इस हवाले से बात करूँ कि कल मोहसिन नकवी साहब ने जो डिटेल जो है वो बताई, हम भी कल जो है वो सारी स्पीच को सुन रहे थे सॉरी, तो इसमें कई ऐसी चीज़ें थी जो हमारे लिए नई थी, जो उन्होंने कल बताई हैं, जो कि अवाम के सामने नहीं लाई गई। और अच्छी क़यादत जो होती है उसकी यही जिम्मेदारी होती है कि वो तमाम तर हक़ाइक़ अवाम के सामने नहीं रखते, कहीं ना कहीं वो थोड़ी चीज़ें जो हैं वो रख, क्योंकि ऑब्वियसली जब हमने 6 जहाज़ गिराए तो आप यकीन जाने जो हमारी कौम थी उसका सीना जो है वो चौड़ा हो गया। इनफैक्ट हम जो है खुल के सामने आ गए। मुझे अच्छे से याद है कि मैं रिपोर्टिंग भी कर रहा था और उसके साथ साथ
इंडियन चैनल जो है वो देख भी रहा था, और इंस्टा पे उनके मुख्तलिफ पेजेस थे उनकी गवर्नमेंट के, जो कि मुख्तलिफ उनके लोग जो है वो चला रहे हैं, तो उस पर हम प्रॉपर उनको रिस्पॉन्स भी कर रहे थे और जवाब भी जो है वो दे रहे थे, साथ पिक्चर्स जो है वो अपलोड कर रहे थे, बयानात जो है हम दे रहे थे। तो हर पाकिस्तानी ने ये जंग जो है वो अपने तहत कहीं ना कहीं लड़ी। बिल्कुल आप ठीक है। दूसरा, अगर बात करें हम भारत के हवाले से, देखें पाकिस्तान के हवाले से बात की जाए तो पाकिस्तान वसाइल के एतबार से भारत से बहुत पीछे है। उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह जो अल्लाह ताला ने हमें इज्जत दी, जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने कामयाबी हासिल की, उससे तो पूरी दुनिया जो है वो हैरान ही रह गई। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली पाकिस्तान की इंटेलिजेंस के हवाले से और जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनका जो जज्बा है, ये तो पूरी दुनिया की फोर्सेज जो हैं वो मानती भी हैं। लेकिन आप ये देखें, पहलगाम वाक़या हुआ और उसके बाद ये सारा जो मामला हुआ, इसमें भारत की जो घिनौनी साजिश थी वो खुल के सामने आ गई। उसकी बड़ी वजह ये थी कि पाकिस्तान ने हमेशा दोस्ताना ताल्लुकात जो है वो पैदा करने की कोशिश की है। उसकी सबसे बड़ी मिसाल मैं आपको ये देता हूँ कि भारत ने हमेशा यहाँ पर लोग जो हैं वो भेजे, जासूस भेजे, और हमने कई पकड़े भी। वो जासूस पकड़े जो बलूचिस्तान में दहशतगर्दी जो है वो करवा रहे थे और फंडिंग जो है वो कर रहे थे पाकिस्तान में बदअमनी के लिए। लेकिन खुदा का शुक्र है, क्यों? क्योंकि हम हमेशा जो है वो खैर व आफियत और चाहते हैं कि अमन रहे। इस वजह से हमने, पाकिस्तान ने कभी ऐसी कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाया कि कोई अपना जासूस जो है वो वहाँ पर भेज के कोई ऐसी कार्रवाई जो है वो करे कि बदअमनी जो है फैलाई जाए। उसके बावजूद जो है ये हालात आपके सामने रहे कि पाकिस्तान ने जुर्रतमंदाना जो है वो अपने जवाब दिए, और 6 भारतीय जहाज़ों की जो वीडियोस अब कहा गया है हमारे गवर्नमेंट सरबराहान की जानिब से, तो मेरे ख्याल से ये भी सामने आ जानी चाहिए और उनके मुंह पे दे मारना चाहिए, ताकि उनको पता चले कि भाई ये था हमारे पास और अभी भी है। जब आपको हर जगह वो नजर आएगी वीडियो तो आप बड़ा प्राउड फील करते हैं। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से ज्वाइन करेंगे इसके विकास। वेलकम बैक वंस अगेन। खबर क्या है जी? क्योंकि अभी लेस्को की खबर डिस्कस किया तो चले लेस्को की तरफ याद आते हैं। निजकारी का अमल तेज, गाड़ियों का रिकॉर्ड भी तलब, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल ने ट्रांसमिशन लाइन, हाउसिंग कॉलोनीज, दफातर, फर्नीचर, क्रेन्स का रिकॉर्ड भी मांग लिया। सो निजकारी का अमल तेज किया जा रहा है, आम सारिफ को फायदा होगा। देखो जो मौजूदा हालात है ना, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी या दीगर कंपनियों की बात की जाए तो ऐसे में अब निजकारी वक्त की अहम ज़रूरत होगी है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि आपके पास स्टाफ की शॉर्टेज है। कंप्लेंट करें, कंप्लेंट एड्रेस करने के लिए स्टाफ ही मौजूद नहीं है। अगर जो मौजूद है आप उसको कितनी देर के लिए चला लेंगे। फिर बहुत सारी ऐसी सब डिवीजन है जहाँ पे प्राइवेट अमला, इलेक्ट्रीशियंस को उन्होंने भर्ती किया हुआ है, रखा हुआ है साथ काम करवाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद मेरे ख्याल में इसकी प्राइवेटाइजेशन हो जाएगी, एक अच्छा सेटअप आ जाएगा तो मामला किसी अच्छी तरफ चले जाएंगे, कंज्यूमर का फ़ायदा हो जाएगा। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं निजकारी के खिलाफ हूं। मैं निजकारी, ये आपको पता है आमिर रजा खान साहब की बचपन की दुआएं रंग ले हैं, वो कहते थे निजकारी। मैं प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ हूं। हमने कई इलेक्ट्रिक को देखा है कराची में जाकर। आप बट शायद सिप्रा साहब मुझे ये बता दें, आम सारिफ को फायदा पहुंचेगा या नहीं? अगर तो आम सारिफ को देखें, ये तो जो आने वाला जो उसको लेगा, जो उसको चलाएगा, वो किस तरह फैसिलिटेट करेगा। कराची वालों से पूछ लें अगर वो कई इलेक्ट्रिक की हदूद में रहते हैं कि किस तरह उनको फैसिलिटेट किया जाता है। ये होगा, मैं आपको बताता हूँ ना, ये जरूर आप मेरा ले लें, फिर मैं आपको बता देता हूँ, आपको थोड़ी समझ आ जाएगी कि लेस्को या इसकी निजकारी का अमल क्यों जरूरी है। आपके वज़ीर आज़म मौजूदा शहबाज शरीफ साहब ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तश्कील दिए और उसमें उन लोगों को रखा जिन्होंने 40 साल पावर सेक्टर को सर्व किया। जो 40 साल कुछ ना कर सके वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चेयरमैन भी हैं और मेंबर भी हैं। ठीक है, आपने उनको रख लिया। उसके बाद आप एक और मिसाल, आपकी कंपनी को तकरीबन 2.5 साल हो गए मुस्तकिल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ही नहीं मिला। जब रिजीम चेंज हुआ उस वक्त हाफिज नुमान साहब चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बने, उन्होंने शाहिद हैदर साहब को इजाफी चार्ज दिया, 2 साल वो सीओ रहे। अभी भी एडिशनल चार्ज पे आपकी कंपनी चल रही है। फिर साथ में देखिए कि आप मनपसंद जो भर्ती है वो किस तरह होती है। एक मिसाल दे देता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। डायरेक्टर जनरल मिराट इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है जिसमें आपके सोलर की डीलिंग है। उसके बाद जो प्राइवेट सेक्टर में जनरेशन के लिए गवर्नमेंट कह रही है कि वो जनरेट करेंगे बिजली और हमें देंगे, उसके आपने डीजी की भर्ती करनी थी, एक दफा इख्तियार दिया, स्क्रैप किया, वो 57 ईयर्स एज रखी। बाद में उसको 62 ईयर्स किया गया। 62 ईयर्स करके आपने उस बंदे को भर्ती किया जो आपके साथ चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ ISCO में मुलाजिम था, उसका दोस्त है, उस वक्त वहाँ इंजीनियर होते थे। 62 करके
बाकी चीफ लीगल ऑफिसर आप भर्ती कर रहे हैं 57 पे, आप ऑडिट के ऑफिसर के चीफ भर्ती कर रहे हैं 57 पे, बाकी जितनी भर्ती आप कर रहे हैं 57 पे कर रहे हैं, एक आपने पोस्टिंग 62 पे जाके की है। तो आप हालात देखें कि इन हालात में लेस्को को प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाना चाहिए या नहीं चाहिए, कोई संजीदा ही नहीं है। सही। आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ले लें, उनको एजाजिया मिल रहा है, वो आते हैं मीटिंग्स में, कुछ स्काइप पे बैठते हैं, कुछ ऑनलाइन, कुछ आके बैठे, उनको पैसे मिल गए, वो अपने पैसे लिए, एजाजिया लिया, वो साइड पे चले गए। मुझे बता दें कि नया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जिसको प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि हमने खुद मुख्तार कर दिया है, लगारी साहब पावर डिवीजन के वजीर कहते रहते हैं हमने उनको बड़े अच्छे बनाए, लेस्को में क्या तब्दीली आई? बिल्कुल आप सही बता बात। दें, आप बिल्कुल कंज्यूमर नहीं, हैं, क्या बिल्कुल तब्दीली नहीं। आई है हाँ, लेस्को में? हमें तो बस यही तब्दीली नजर आती है, हर महीने एक नया टैक्स ऐड हुआ होता है बस। वो तो और क्या विफाक का है ना। तब्दीली? आप कंप्लेंट एड्रेस, आपने कभी कंप्लेंट की हो, एड्रेस हुई हो? कभी भी नहीं। ये इमरान बैठा हुआ है, पूछ लें किस, आप ये सारे लोग बैठे हुए हैं। सर एक आम सारिफ के लिए सहूलत क्या होती है कि उसकी कंप्लेंट जो है वो टाइम पे हो जाए, अगर किसी ने मीटर वगैरह लगवाना है वो मसला उनका फौरी तौर पर हो जाए। यहाँ तो ये चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल चीज़ें जो हैं वो इतनी मुश्किल हैं, तो फिर कहाँ पर आम सारिफ को सहूलत मिल रही है ना। माजरत के साथ तमाम हुकूमतों का ये शेवा रहा है, जिस तरह शाह सिपरा साहब बता रहे हैं नवाजने के हवाले से, क्योंकि लेस्को को जितना करीब से और इस चीज़ के अंदरूनी मामला जिस तरह ये जानते हैं, नो डाउट हम तो नहीं जानते उन चीज़ों को। जब ये इस हवाले से बरमला इज़हार कर रहे हैं कि नवाजा जा रहा है, तो फिर बाकी पीछे क्या रह गया? तमाम हुकूमतें जो हैं, कोई भी हुकूमत हो, वो हमेशा उनका वतीरा रहा है कि वो अपने दोस्त अहबाब को, बहन भाइयों को, रिश्तेदारों को, सबको नवाजते हैं, हमेशा से ये रहा है। और स्पेशली इसमें अगर हम मुस्लिम लीग नून के हवाले से बात करें, चूँकि ज़्यादा बरसर इक़्तिदार यही जमात रही है, तो इसलिए हम ये कहते हैं कि ये उस ग्राफ में सबसे ऊपर है, इसको कोई छू भी नहीं सकता। कि हमेशा चाहे आप असम्बलियाँ देख लें, या आप सरकारी इदारे देख लें, या आप कंपनीज देख लें, हमेशा ये उन लोगों को लगाएंगे जो इनके अजीज़ो अकारिब होंगे या जहाँ से इन्होंने फ़ायदा लेना हो। आप बात करती हैं कि अवाम को क्या फ़ायदा होगा। पहली बात तो ये है कि मेरे ख्याल के मुताबिक, मेरी जो राय है वो ये है कि निजकारी वहाँ नहीं की जाती जहाँ से लॉसेस हो रहे होते हैं। निजकारी वहाँ की जाती है जिसमें आप नाकाम हो जाते हैं, जिस इदारे को आप बेहतर नहीं कर पाते, उसके बाद आप क्या करते हैं, उसकी निजकारी की तरफ आ जाते हैं। भाई लेस्को आपका ऐसा इदारा है, मेरे ख्याल के मुताबिक हमने नहीं सुना कि लेस्को बेचारा जो है वो रिकवरी में उसको मसाइल का सामना रहा हो। ये रिकवरी करना चाहे, ये रिकवरी करते हैं, ठीक है। टैक्सेस जो हैं वो बेतहाशा वफाकी गवर्नमेंट ने डाले होते हैं, इसमें लेस्को का कसूर नहीं है। ऑब्वियसली आपकी जो वफाकी गवर्नमेंट है उसने जो टैक्स रेशो रखनी है या जो टैक्सेस आयद करने हैं वहां पर, वो तो इन्होंने देने, ठीक है। और इसलिए फिर अब ये निजकारी की तरफ आ रहे हैं। दूसरा, नवाजने के हवाले से जिस तरह बात की कि बोर्ड्स में वो बंदे लगाए हैं जो ऑलरेडी पहले सर्व कर चुके हैं, जो आज तक लेस्को को बेहतर नहीं बना पाए, आपने उनको ऐड ऑन कर दिया है। तो अब वाकई वही बात रही कि भाई समझ नहीं लग रही कि ऊंट जो है वो किस करवट बैठेगा। या तो आप अब लेस्को की निजकारी का अमल जो तेज कर दिया गया, और सेकंड फेज में शायद सिपरा साहब की खबर है कि सेकंड फेज में लेस्को जो है इसका डिसीजन लिया जाएगा। आम आवाम को इससे क्या फायदा होगा भाई? क्या आप निजकारी से आवाम को सहूलत मिल जाएगी? देखें, लोड शेडिंग जो है उस पर काबू पाया गया है, वो हम मानते हैं, ठीक है। आपने सोलर की तरफ आवाम को लेकर आए, आपने सोलर पर भी इतने टैक्सेस डाल दिए हैं या वो मरहला इतना मुश्किल कर दिया है कि अब लोग जो है ये भी सोचने पर मजबूर है कि यार दफा मारें, यार क्यों लगवाना, यही थोड़ा बिल जो है ना इसको हम कम बिजली यूज करना शुरू कर देते हैं, इसको ही हम चला लेते हैं। मतलब आप आवाम को किसी तरीके से तो यार सहूलत दें ना। बिल्कुल ऐसे ही है। सो ये आवाम की सहूलत इसमें कितनी है ये तो आपको पता चल गया, बट ये निजकारी का अमल अब तेज किया जा रहा है। और शायद सिपरा साहब, इससे लेस्को के अपने डिपार्टमेंट में कोई फर्क पड़ेगा? अफसरान के ऊपर कोई बोझ आ जाएगा या वहां कोई तब्दीली आएगी? अफसरान इससे परेशान हैं निजकारी के अमल से? माजरत शायद सिपरा साहब, मैं जवाब चाहूंगा शायद सिपरा साहब इस बात का दें, क्या ये जो मराहत सरकार देती है लेस्को के अफसरान को, क्या इनको कम किया गया है? या जब ये निजकारी होगी क्या वो तब वो मराहत कम की जाएंगी? देखिए, मराहत तो कम नहीं, निजकारी में तो अच्छी मिलेंगी। जिसका जिक्र कर रहे हैं मराहत का, चलो कर लेते हैं, बाकी चीजें बाद में आ जाते हैं। जिनका मैंने जिक्र किया है कि आपने इस वक्त जो डायरेक्टर जनरल मिराड को रखा है वो 12 लाख रुपए तनख्वाह पे रखा है महाना। अल्लाह अकबर, ठीक है। कंपनी सेक्रेटरी और उसके बाद चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जो रखा है वो भी 12 लाख प्लस पे रखा है आपने।
और नहीं, प्राइवेटाइजेशन से ऐसा तो नहीं होगा लेस्को के मुलाजिमीन सड़कों पर निकल आएंगे? लेस्को के मुलाजिमीन सड़कों पे निकलेंगे। उसकी वजह क्या है? क्योंकि एक इनका पैगाम यूनियन का धड़ा हम देखते हैं हमेशा एहतजाज पैगाम पे, और वापडा हाइड्रो यूनियन है वो एहतजाज करती है। एहतजाज क्यों होगा? देखें, मैंने लेस्को खरीद लिया है, अब लेस्को को चलाना मैं मिसाल दे रहा हूँ। अब मुझे किसी सब डिवीजन में जो बंदा बैठा है, जो एम्प्लॉय है, और वो आके काम नहीं कर रहा, वो लीडर बना हुआ है, चेयरमैन, सेक्रेटरी, लाइक जो भी बना हुआ है, वो काम नहीं करता है। वो लाइनमैन, उसने तो खंबे पे चढ़ के जाके काम करना है, या मीटर रीडर है, उसने तस्वीर लेनी है, जाके रीडिंग करनी है, वो नहीं ले रहा, तो बतौर ठेकेदार मुझे तो वो बंदा नहीं चाहिए, मैं तो उसको तनख्वाह नहीं दूंगा। बेसिकली वो जो सियासत खत्म होनी है, जिसके लिए इंटीरियर मिनिस्ट्री ने एक लेटर भी जारी किया हुआ है कि अगर इस तरह का सारा प्रोसेस होता है, उसके अगर कोई रुकावट डालता है तो उसकी शिकें हैं कि उसके तहत कार्रवाई की जाए। तो गवर्नमेंट ने सारा सिनेरियो बनाया हुआ है, ठीक है। उसके बाद इसकी प्राइवेटाइजेशन जो है वो हो जाएगी। प्राइवेटाइजेशन से कंज्यूमर को क्या फायदा होगा? मैंने के इलेक्ट्रिक में देखा है, विजिट भी किया है, जब 21 को लॉन्च किया गया उस वक्त हम गए, पूछा कि इलेक्ट्रिक लेस्को के सामने 50% की कंपनी है। लेस्को जाती है 6400-200 मेगावाट तक गई हुई कंपनी, आजकल जरा 4500-4600 पे चलती है। तो के इलेक्ट्रिक जो है 3200-3300 मेगावाट की कंपनी, आधी कंपनी है। और आपके जो बाकी लोग हैं, जो मौजूदा चेयरमैन है, ये भी मिसालें के इलेक्ट्रिक की बैठ के देते हैं और सारे देते हैं, वो तो कंपनी लेस्को के सामने वो कंपनी स्टैंड ही नहीं करती है, बिल्कुल। तो फिर उसके बाद आप उसके साथ कंपेयर करें। लेस्को का अपना कल्चर है। देखें, आपकी सबसे ज्यादा, जिस तरह रिकवरी का जिक्र किया, आपका रेवेन्यू जनरेटर कौन सी है? पंजाब की कंपनी से, बिल्कुल। सबसे ज्यादा बिल्स जो अदा करने का कल्चर है वो पंजाब का कल्चर है। गेपको की बात करें, मैपको की कर लें, IS को जो इस्लामाबाद की है, उसके बाद ये मुल्तान, ये सारे कोई भी सरकारी महकमा ले लें, ये कल्चर पंजाब में है कि वो बिल्स अदा करते हैं, रिकवरीज होती हैं। और जो खसारे की बात की, खसारा लेस्को को है, ये हम इससे नहीं निकल सकते। और खसारा उस वक्त सामने आया जब इंटीरियर मिनिस्टर के कहने पर क्रैकडाउन हुआ ओवर बिलिंग के खिलाफ, और वो जो खसारा छुपाया गया था ओवर बिलिंग की सूरत में, वो सामने आ गया। और अब उसको छुपाने के लिए फिर कुछ ना कुछ चीजें की जा रही हैं, फिर कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है। मेरे ख्याल से सारिफ भी थोड़ा सा समझदार हो गया, वो भी चीजों को देखने लग गया है। मेरे ख्याल में देखना चाहिए। हाँ, देखना आप चाहिए। ये जो बात कर रही थी ना, शाइस्बरा साहब भी बात कर रहे थे नवाजने के हवाले से, थोड़ा मैं एक और चीज़ ऐड ऑन कर दूं। ये सरकार जो है ना, ये हर महकमे को सियासी बनाती है। क्यों? अब मैं सिर्फ तालीम की ये बात करता हूँ, इन्होंने असम्बली में रूल्स एंड रेगुलेशन जो है अमेंडमेंट की हैं। देखिए, पंजाब यूनिवर्सिटी, यहाँ तमाम सरकारी जो जामियात हैं, उनके सिंडिकेट में ना तमाम मेंबरान होते हैं। तमाम मेंबरान कौन? पंजाब असम्बली का मेंबर होता है, कानून का मेंबर होता है, सिविल सेक्रेटरीट का होता है, जजेस होते हैं, हर किसी का एक मेंबर होता है। हुकूमत ने पता क्या बिल पास किया, अमेंडमेंट की है कि हर सरकारी यूनिवर्सिटी के सिंडिकेट में 3 MPAs रख दिए। और फिर क्या आपने सियासी बना दिया ना? एक MPA बहुत होता है, आपने 3 MPA हर सिंडिकेट में बना दिए। और हर वो यूनिवर्सिटी जो किसी मतलब ओकाड़ा यूनिवर्सिटी है, वहां ओकाड़ा के MPA डाल दिए। पंजाब यूनिवर्सिटी है, यहाँ मतलब लाहौर के 3 MPA आपने डाल दिए। मतलब क्या उससे होगा? क्या सिफारशी भर्तियां होगी, सिफारशी असातिज़ा लगेंगे, मर्जी के दाखिले होंगे, मेरिट से बरक्स दाखिले होंगे, तो बेड़ा गर्क तो आप हर डिपार्टमेंट का कर रहे हैं। किसी भी जमात, किसी भी अगर जब भी हर सियासी जमात का ही होता है, कोई हारा हुआ MPA MNA होता है, कोई टिकट होल्डर होता है, किसी को टिकट नहीं मिलता, उसकी एडजस्टमेंट होती है, किसी को एडवाइजर। इसका मतलब है आप डिपार्टमेंट का बेड़ा गर्क कर देंगे, जो है वो सही नहीं आता। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है जी, ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। कुछ अवामी मसाइल का जिक्र कर लेते हैं जी। किरायों में 5% तक कमी, बस अड्डों पर छापे मारे गए हैं। जनरल बस स्टैंड, अड्डों और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में नुमाया जगहों पर किराएनामे आवेजा करने के अहकामात। ये तो रूटीन की खबरें हैं जो अक्सर हम सुनते भी रहते हैं। अब इस पर इम्प्लीमेंट किस हद तक हो रहा है? ये जो बस अड्डों पर छापे मारे गए हैं, ये क्या सिर्फ स्क्रीन पर दिखाने के लिए खबर की हद तक है कि वाकई इस पर इम्प्लीमेंट कराया जा रहा है? होना तो ये चाहिए कि इनकी प्रॉपर मॉनिटरिंग भी होनी चाहिए। इमरान यूनुस। देखें जी, बिल्कुल। देखिए, जब डीजल की कीमतों में कमी हुई है, या ओवरऑल बात करें कि पेट्रोलिंग मसनूआत की कीमतों में जब कमी होती है, तो किराए तो खुद ही जो है वो कम होना चाहिए। इस चीज़ की ज़रूरत क्यों पड़ती है कि रेड की जाती है ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से या ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की जानिब से, या हुकूमत का स्पेशल स्क्वाड जो है वो रेड करता है, और उसके बाद किराए जो हैं वो कम होते हैं। वो भी मुसाफिरों की शिकायत पर, कि मुसाफिरों से पूछा जाता है, वो कहते हैं कि जी हमसे तो पैसे उतने ही वसूल किए जा रहे हैं जितने पहले किए जा रहे थे। उसके बाद फिर एक्शन जो है वो लिया जाता है। इस चीज़ की ज़रूरत क्यों पड़ती?
इसके लिए कोई मैकेनिज़्म जो है वो बनाने की ज़रूरत है कि जब ऑब्वियसली पेट्रोलिंग मसनूआत की कीमतों में कमी होती है तो उसके साथ साथ किराए जो है वो खुद ब खुद कम होने चाहिए। ये कैसे मुमकिन है? ये इस तरह मुमकिन है कि सरकारी किरायानामा जो है वो बिल्कुल आवेज़ा होना चाहिए और उसके बाद नीचे कोई शिकायत नंबर। मेरा कभी विजिट नहीं किया बस अड्डों पर, लेकिन अक्सर जो रिपोर्टर्स हमारे रिपोर्ट करते हैं लोगों से आवेजा होता है। नहीं, मैं आपको बताने लगा कि सिर्फ ये काफी नहीं है कि आपने सरकारी निखनामे आवेजा कर दिए हैं और नीचे फोन नंबर लिख दिया है कि शिकायत की सूरत में इस नंबर पर राब्ता करें। भाई जब आप रोजाना डेली बेसिस पर नई से नई फोर्स बना रहे हैं तो भाई खुदा का वास्ता है, आपके पास सरकारी डिपार्टमेंट्स मौजूद है, वहां पर आपने अंधेर नगरी जो है वो नजर आती है भर्तियों की। आप कितने बस अड्डे हैं? मुश्किल से आपके पास 5 भी बस अड्डे नहीं है, ठीक है। आप कोई 2-2, 3-3 का स्टाफ जो है वहां पर बिठा दें, सिंपल सी बात है। परमानेंट वहां पर स्टाफ बिठाएं, 2 शिफ्टों में बिठा दें, 3 शिफ्टों में बिठा दें, 8 घंटे की या 10 घंटे की या 12 घंटे की शिफ्ट पे आप बिठाएं। वहां पर क्या हो वो निगरानी करें इस चीज की कि भाई कहीं ओवर चार्जिंग तो नहीं हो रही। वहां पर आप बोर्ड लगाएं। प्रॉपर मॉनिटरिंग कर लेंगे ना भाई। ये चीजें पूरी दुनिया में होती हैं, ये चीजें पूरी दुनिया में होती हैं, इनको क्यों अकल नहीं आती? क्यों? माजरत के साथ अब जो बड़े बड़े ट्रांसपोर्टर हैं, मेरी ये पिछले हफ्ते एक ट्रांसपोर्टर से जो है वो बात हुई जो कि शहर का नामी ग्रामी ट्रांसपोर्टर है। मैंने उन्हें कहा भैया आप लोग बास क्यों नहीं आते? कहता भाई थोड़ा सा जुर्माना होता है, बाकी हमें डिपार्टमेंट जो है उसकी सपोर्ट हासिल होती है। ये कह देना ही बहुत होता है, ये कह देना ही बहुत होता है। और ये मेरे ख्याल से माजरत के साथ ये सरकारी इदारों के मुंह पर तमाचा है। बिल्कुल सही कि जी मामूली जुर्माने होते हैं और उसके बाद वो कहते हैं यार हमें सरकार की और ले देकर वो डिपार्टमेंट्स की जो है ना वो आशीर्वाद। इमरान यूनुस साहब तक गवर्नमेंट का दौरा खर्चा करवाना चाह रहे हैं, जिस स्टाफ को बिठाएंगे उनकी मॉनिटरिंग कौन करेगा? हाँ। क्योंकि अभी तो बहुत शिकायतें से आना शुरू हो गई हैं। पहले तो चलो वो कर रहे हैं, जब उनका हिस्सा शुरू हो जाएगा फिर उनकी मॉनिटरिंग कौन करेगा? ये तो बात उनका हिस्सा निकाला है 100%। देखें ये बेसिकली इस तरह की चीजें तब होती हैं जिस तरह इमरान ने जिक्र किया कि 4-5 बस स्टैंड्स हैं, आप उनके ऑनर्स को बुलाएं, उनके साथ बैठ के बात करें, इनकी एसोसिएशंस बनी हुई उनके साथ डायलॉग करें, बजाय कि सख्ती इन चीज़ों के करने के उनके साथ बात करके एक चीज़ डिसीजन हो जाए इस चीज़ का कि ये होना है, यहाँ से लाहौर से पीर महल का ये किराया है, लाहौर से मुल्तान का ये किराया है और इस गाड़ी का ये किराया है, तो फिर मेरे ख्याल में ये चीज़ें बड़ी आसानी से हल हो सकती हैं, इस तरह नहीं। और दूसरा मुझे बड़ी खुशी होती है अगर इसमें गुड्स ट्रांसपोर्ट का जिक्र भी होता, जिसकी वजह से आपकी दीगर जो अशिया ज़रूरियाँ हैं उनकी कीमतें बढ़ती हैं, उनका जिक्र कहीं भी नहीं है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि उनको भी थोड़ा हिलाएं जुलाएं, उनसे भी पूछें कि गुड्स ट्रांसपोर्टर डीजल की कीमत कम होने के बाद वो कहां पे हैं, उन्होंने कीमतों में कमी का ऐलान क्यों नहीं किया? उनके खिलाफ क्रैकडाउन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? उनको पकड़ना चाहिए नहीं पकड़ना चाहिए? उनके ट्रक्स और उनके जो मजदा हैं उनको बंद ओवरऑल जो है ना इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। देखें सबसे पहले जो आपके डीजल की कीमत बढ़ती है, ये काम होती है ना आपकी ट्रांसपोर्टेशन पे फर्क आता है और उसमें गुड्स ट्रांसपोर्ट बड़ी मैटर करती है। आपकी सारी सप्लाई उससे मुंसलिक है, सब्जियां बाकी सारी चीजें जो हैं, अजनास का जिक्र कर लें, अशिया ज़रूरिया की बात कर लें, शहर से आना शहर से जानी, ये सारी चीजें और ये रूटीन वाले काम है जी। तो इसका फिर असर तो पड़ता ही है। अच्छा जी, मॉडल कार्ड्स पर अशिया 50 से 100 रुपए तक महंगी हैं। ये मॉडल कार्ड्स वो हैं जो सीएम साहिबा ने रेडियां दी। अगर आप लोग खरीदो फरोख्त वहां से करते हैं तो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दें कि बाकी वहां महंगी मिल रही है। शायद सिप्रा साहब देखो मैं तो पहले आपको ब्रेक में भी कह रहा था, क्योंकि आप खुद लेने जाते हैं, ब्रेक में भी कह रहा था कि ईद के करीब जब आपने कहा कि कीमतें बढ़ेंगी तब मैंने कहा था कि कीमतें नहीं बढ़ेंगी। यार उस वक्त आपका सीजन चल रहा था सब्जी का और सारी कुछ, अभी भी चल रहा है, होती थी ना, अभी भी चल रहा है, अभी भी सीजन चल रहा है, अभी भी हमारी अपनी सब्जियां आ रही हैं, इलाकाई सब्जियां आ रही हैं, उसके बावजूद कीमतों में इजाफा होना समय से बाला है। आपके जो आम सब्जी जो उस वक्त आप 1000-1200 में खरीद कर मिसाले में क्या है आपके अदरक है, लहसुन है, ये प्याज, ये हरी मिर्चें ये शामिल है, ये लेते थे, आज उसकी कीमत 2200-2300 रुपए तक पहुंची हुई है। मैं इसलिए जिक्र कर रहा था क्योंकि मैं खुद खरीदने के लिए जाता हूँ। आप जब 2-3 दिन बाद या वीकली हम लोग विजिट करते हैं तो समझ आ जाती है कि किसकी कीमत में कितना फ़र्क आया है। पिछले 15-20 दिन से आपकी सब्जियों की कीमतों में मुसलसल इजाफा देखने में, चाहे उसको सैलाब की वजह बना रहे हैं, चाहे उसको कोई और वजह बनाकर वजह, शुक्र है डॉलर रुको है, डॉलर होता तो पता नहीं किया, नहीं तो हर चीज डॉलर पे डाल। देखें इन चीज़ों की तरफ भी देखना है। अब तो कोई अथॉरिटी बनी थी
वो कोई क्या नाम था वो जो विजिट करती थी? पीरा। नहीं, सलमा का सलमा नाम। भट्ट साहिबा, ये महंगाई का पीरा ही है वो वही है जी, बिल्कुल। तो वो तो किधर है? वो नजर आ रहे हैं वैसे भाई थे? उनके अहलकार अब बाइक्स पे आपको नजर आ रहे हैं, बट मैं तो परेशान की थी ना, आपके डीसी साहब इस चीज को कंट्रोल नहीं करे, आपके एसी साहब नहीं कंट्रोल कर पाए, अब आपकी पीरा कंट्रोल नहीं कर पाएगी तो फिर पीछे क्या रह जाता है, फिर किधर जाएगी आम आवाम? भाई इस सरकार की फेवरेट हॉबी जो है ना वो क्या है, अथॉरिटीज बनाना। अथॉरिटीज क्या काम कर रही हैं उस पर फोकस नहीं है, बस इन्होंने पता नहीं कौन सा झंडा बुलंद करना है कि जी हमने सबसे ज्यादा अथॉरिटीज जो है बनाई। यही हुकूमत है जिसने पंजाब के सूबे में 60 के करीब मैं इसलिए बात कर रहा हूं कि मैंने इस पे रिपोर्ट की हुई है, स्टोरी की हुई है, वो 60 अथॉरिटीज बना दी। इतने तो सरकारी महकमे नहीं है यार जितने आपने अथॉरिटीज बना दी, सारा बजट तो आपका वहां चल गया। भरकम तनख्वाह, अल्लाह आपका भला करे। चले आपने अथॉरिटीज बना दी, बहुत अच्छा किया आपने बना दी। क्यों बनाई? कि अवाम को सहूलत मिलेगी। और कोई एक इदारा, कोई एक अथॉरिटी ऐसे बता दे जिसकी वजह से अवाम को जो है वो सहूलत मिली हो। मॉडल कार्ड्स की आप बात कर रही हैं, आप यकीन जाने, आप संडे बाजार चले जाएं, आप मॉडल वो रेडियो की तरफ चले जाएं, उससे ज्यादा अच्छा फल और कम निर्खों में आपको आम रेडी से मिल जाता है जब आप बार्गेनिंग करते हैं। मतलब आप ये मॉडल रेडियो पे चले जाएं, वहां आम अभी भी आपको 200 से 250 मिल रहा है। कल रात को मैंने लेट नाइट ऐसे ही रेडियो से गुजरते हुए खरीदा, मुझे 180 और 170 रुपए का उसमें मतलब आखिरी दिन है आम के। और आप जो बात कर रही हैं सरकारी निर्खनामों की, मैं ऐसे ही ये बात मैं कर रहा हूँ ईद के अयाम की, कि जब आपको ईद पे केला जो है वो तकरीबन 300 रुपये दर्जन जो है वो मिल रहा था। आप यकीन जाने मैं ज़्यादा दूर नहीं गया, इकबाल टाउन वाली जो फ्रूट मंडी है जो कि बहुत अच्छी बनी हुई है, बहुत अच्छी बनी हुई है, मैं वहाँ गया, वहाँ से मैंने वो बोली लग रही थी, मैंने कहा जी मैंने ये केले मुझे चाहिए। उन्होंने कहा जी एक वो क्या गुच्छा कहते हैं, क्या कहते हैं शायद से साहब, वो लुंगर। उसने कहा कि जी आप ये ले लें। मैंने कहा जी इसमें कितने हैं? उसने कहा जी इसमें ना 15 दर्जन है और आप जी 1200 रुपए में ले लें। मतलब अच्छा। मंडी से ये रेट है, उसके बाद मंडी से वो सिर्फ समनाबाद तक आते आते वो 250-300 रुपए दर्जन हो जाता है। मतलब सरकार, मुझे नहीं पता कि किस तरह रेट जो है वो सरकारी निर्खनामे निकालते हैं। चले आप सरकारी निर्खनामे निकाल रहे हैं कि आप मंडी में जाएं, जब बोली सरकार की जिम्मेदारी सिर्फ ये नहीं है कि आप सरकारी निर्खनामा जो है वो जारी कर दें, व्हाट्सएप कर दें कि जी आज सरकार ने, जिले इंतजामिया ने ये सरकारी निर्खनामा हो, भाई उस पर इम्प्लीमेंटेशन भी तो करानी है। आगे मजिस्ट्रेट बाहर नहीं निकलते। हम जो है चूंकि हम मीडिया है, हम जाते हैं, हम देखते हैं, खुद कहते हैं कोई आता ही नहीं। तब होगा जब वो वहां मंडियों में भी जाएं, वहां पर रेट को कंट्रोल करें। भाई मुझे बताएं, आपने पीरा अथॉरिटी जो है वो ग्राम फरोशी के खिलाफ बना दी है, तो भाई आपके जो 100 के करीब प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हैं उनकी गर्दनें काट दें। अच्छा जी, चीनी उनको आपने क्यों रखा हुआ है? महंगी चीनी बेचने पर 27 दुकानदार गिरफ्तार किए गए हैं, 5 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। एक के कमेंट कर दें ब्रेक पे। सप्लाई बेहतर बना लें, ना किसी को महंगी बेचनी पड़ेगी, ना किसी को स्टॉक रखना पड़ेगा, ना कोई ब्लैकमेल होगा, ना गिरफ्तार करने की जरूरत पड़ेगी, ना लोगों को नुकसान होगा, लोग भी कीमत पे ले लेंगे। सप्लाई बेहतर बनाने से आपको लगता है कि दुकानों पे जाके देखें मसनूई किल्लत जब पैदा होती है तो कीमतें बढ़ती हैं, वैसे किल्लत अगर पैदा हो जाए तो कीमतें बढ़ती हैं। तो आपने किल्लत पैदा करके ओवरऑल आपकी मिसमैनेजमेंट से आम सारिफ परेशान हो रहा है, तो जी इसको जरूर जो है वो देख लीजिए। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। एक्साइज डिपार्टमेंट से खबर है जहां पर करोड़ों की माली बेज़ाब्तियों का इंकशाफ हुआ है। पीटीआई दौरे हुकूमत में मुलाजमीन ने कागजी रसीदों में जालसाजी करके कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 2 का सख्त नोटिस, ऑडिट रिपोर्ट पर कार्रवाई का आगाज, ई पेमेंट सिस्टम नाफिज करने की हिदायत कर दी गई है। सो ऑडिट रिपोर्ट में जो इंकशाफात हुए हैं, वी होप कि इस पर कोई कार्रवाई भी हो जाए, क्योंकि ये तो रूटीन की बातें, इनकी बातें रह गई हैं। इमरान यूनुस, देखें दौर किसी भी जमात का हो, आपकी ये जो ब्यूरोक्रेसी है ना, ये बहुत खतरनाक है। आपके सरकारी अफसरान, आपके मुलाजमीन, कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है जहां पर इन्होंने अपने हाथ साफ जो है वो नहीं किए। चलें ठीक है, आप हाथ साफ करें, लेकिन इसके साथ साथ आप आवाम को रिलीफ तो दें। एक्साइज के हवाले से हम बात करें, नंबर प्लेट्स कभी मिलती नहीं है, ठीक है, नए से नए प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं और पुराने को रास्ते में ही छोड़ के, अधूरा ही छोड़ के नया प्रोजेक्ट जो है वो इंट्रोड्यूस करवा दिया जाता है। दूसरा, मैं बात करूं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की या ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की या ऑडिटर की कोई भी रिपोर्ट हो, मुझे इन पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। क्यों? ओ भाई, इनकी रिपोर्ट्स का फायदा क्या जब उस पर कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जाती। आज तक जितनी भी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने नोटिस लिए हैं और जो ऑडिट रिपोर्ट सामने आई हैं,
कोई भी महकमा हो, वट वो तालीम का है, हेल्थ का है, इंजीनियरिंग का है, IT का है, कोई भी है, उसके खिलाफ कोई एक्शन जो है वो नहीं लिया गया। यकीन जाने, मैं खुद अगर मैं एजुकेशन करता हूं, एजुकेशन के हवाले से भी कई जो है वो ऑडिट आए हुए हैं, लेकिन होता क्या, कुछ भी नहीं होता। वो लोग, वो अफसरान, वो ब्यूरोक्रेट्स वहीं के वहीं मौजूद हैं, वो मुलाजमीन वहीं के वहीं मौजूद हैं। उनकी जो इंक्वायरीज होती हैं वही मंजर आम पर नहीं आती, वो अंदर ही दबा ली जाती हैं। आप यकीन जाने, लाहौर में, पंजाब में ऐसे भी इम्तिहानी मराकिज हैं जो कि पूरे के पूरे इम्तिहानी मराकिज बिके होते हैं, ठीक है, उन पर कार्रवाई जो है वो की जाती है, रिपोर्ट जो है वो बनाई जाती है, लेकिन रिपोर्ट दबा दी जाती है। अगर किसी ने चैलेंज करना तो मुझे करे, मैं हकायक सामने ला दूंगा। तो भाई फिर इनका फायदा क्या है, करने देना, क्यों ये ड्रामा करते हैं आप ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट्स और इनका क्या फायदा, बिल्कुल जब आपने उस पर कोई कार्रवाई नहीं करनी। शाहिद सिपरा साहब देखें, ऑडिट रिपोर्ट जब बनती है उसमें निशानदेही की जाती है कि यहाँ कितना बजट आया और माली बेज़ाब्तगियाँ जो हैं उनको रिपोर्ट किया जाता है। और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि उस पर कभी एक्शन नहीं हुआ और बस एक ख़बर बनती है, वो आपकी TV स्क्रीन्स पे आ जाती है या फिर अखबारात में छप जाती है, तो वो छपने के बाद उनको कोई पूछने वाला नहीं। आज अगर आप बात करते हैं कि मौजूदा गवर्नमेंट का हम जिक्र करें कि साबिक दौरे हुकूमत में हुआ है, तो फिर मेरे ख्याल में साबिक दौरे हुकूमत में 21-22 की रिपोर्ट है, उसमें जो जाली रसीदें बनाई गई हैं, तो उस वक्त के जो सेक्रेटरी एक्साइज हैं उनको पकड़ें, उस वक्त जो एक्साइज के वजीर हैं उनको पकड़ें और उनसे पूछें कि भाई आपके दौर में बोगस जो रसीदें हैं उनकी बुनियाद पर करोड़ों रुपए का गबन किया गया और नुकसान पहुंचाया गया महकमे को, उसका जिम्मेदार कौन है, तो फिर तो समझ आती है। अदरवाइज आप बंद कमरे में, ठंडे कमरे में बैठकर एक मीटिंग करें और मीटिंग करने के बाद एक प्रेस रिलीज जारी करके या फिर वो ऑडिट की रिपोर्ट शेयर करने के बाद बता दें कि ये इतने ऑब्जेक्शन आए हैं, इतनी माली बेज़ाब्तगियाँ आई हैं, तो उसका मेरे ख्याल में कोई फ़ायदा नहीं है। हमारे यहाँ बेसिकली एहतसाब को उस तरह किया ही नहीं जाता। एहतसाब का रास्ता अपनाया जाए तो बहुत सारे लोग जो हैं उसमें आ जाएंगे। आपकी ब्यूरोक्रेसी का जो जिक्र कर रहे थे, ये लोग भी आ जाएंगे, बिल्कुल ऐसे। लेकिन उनको पता है कि यहाँ एहतसाब होना नहीं है। पॉलिटिकल जो आपका असर व रसूख है, वो जब तक इदारों में खत्म नहीं होना, ये ना खत्म तब तक मुमकिन ही नहीं है। ये होना ही नहीं, कहाँ खत्म होना है, कैसे मुमकिन, तो ना फिर आपको बेहतर नताइज कहीं नजर आने हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के वक्त के लिए। नाज़रीन, एक ब्रेक की तरफ हमने जाना है, हेडलाइंस जानी, उसके बाद दोबारा से शो में हाजिर होंगे, हमारे साथ ही रहिए।